हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और 11 जीपीएससी कटअप आफ्टर टेलीग्राम पोल एंड एनालिसिस के बाद एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं। और वह निष्कर्ष ये है कि इसका कटअप डिसाइड करने में जो टेलीग्राम पोल है उससे काफ़ी हेल्प हुआ है। और मैंने कुछ डायरेक्ट बात किया हूँ स्टूडेंट से जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनका काफ़ी फोकस था जेपीएससी पर। तो उन लोगों से बात करने पर और टेलीग्राम पोल पोल के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचा हूं। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, जो भी डेली टारगेट से जुड़े हुए थे 11 जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने जो डेली टारगेट लाया था उससे जो जुड़े हुए थे उन लोगों का काफ़ी स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अच्छा इसलिए आ रहा है, इसके सबसे बड़ा पीछे कारण यही था, मैं जो बार बार बोलता था कि जो टारगेट आपको डिसिप्लिन में रखता है। और अगर आप टारगेट को डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने गोल से नज़दीक जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोलता था कि टारगेट को कंप्लीट कीजिए। ऐसे कुछ भी पढ़ने से थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है और उस तरह से आप नहीं फोकस नहीं रह सकते हैं जब तक आप टारगेट बना के नहीं पढ़े। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डेली टारगेट का लोगों से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कितना हेल्प हुआ है डेली टारगेट से। और मुझे भी ऑलरेडी मैं भी फॉलो कर रहा था तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प हो रहा है। पढ़ने का भी तरीका यही होना चाहिए, आप या मेरे द्वारा दिए गए टारगेट को फॉलो कीजिए या अपना आप खुद का भी टारगेट बनाइए, उसके अनुसार भी फॉलो कीजिए। मैं ये बात फिर से इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी मेंस आने वाला है। अगर प्रीलिम्स में आपने अच्छा स्कोर किया, मैं बताऊंगा अभी कटअप क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मेंस जैसे होने वाला है तो ये टारगेट का जो सिलसिला ये कंटिन्यू रहेगा मेरे द्वारा। तो कुछ नहीं करना, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ कम से कम मिनिमम उतना आपको अचीव करना है। अब तो यहाँ लिखने की बारी आएगी तो लिखना होगा आपको और उतना टॉपिक आपको मिनिमम पढ़ना होगा। धीरे धीरे टारगेट कम रहेगा और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा टारगेट बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर टारगेट आप कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत गोल से नज़दीक आ जाएंगे और चीज़ें वही आपको फिर से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वही सारे सवाल घूम फिर के आएंगे। तो इसलिए जो चैनल मैंने वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, जो मेंस का तैयारी करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल सब कुछ फ्री में रहेगा, जिस तरह से प्रीलिम्स में फ्री में मैंने चलाया था डेली टारगेट, इस तरह से मेंस में भी रहेगा। बल्कि ये तभी रह सकता है, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जब तक ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ये बात भी सही है। तो जो इंटरेस्टेड है, जो तैयारी करना चाहते हैं, सही गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। तो जो कुछ समझा उस एग्ज़ाम को लेके बारे में वही सब मैं डिस्कस करूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। जितना ज़रूरत है आपको, मुझे पता है कितना रिक्वायर है एग्ज़ाम को लेकर, कितनी आवश्यकता है, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ तक सोचना चाहिए, उस सारी चीज़ पर बात करूँगा। जहाँ आपको ज़रूरत है गाइडेंस का वहाँ भी मैं वो भी करूँगा, वो भी दूंगा मैं। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्टेड है, जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और सपोज डैट किन्हीं का नंबर भी कम आया, मान लेते हैं कि प्रीलिम्स हो सकता है इस बार नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो ये आपका अंतिम तो प्रीलिम्स है नहीं, फिर आपको देना है एग्ज़ाम। तो क्यों ना मेंस का तैयारी करके रख ले एक बार। अगर मेंस क्या होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है मेंस का। एक दिन में आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेंस थोड़ा सा समय मांगता है। तो अच्छा है, जिनका हो रहा है उनको तो करना ही है। जिनका नहीं भी हो रहा है और सोचे कि सिविल सेवा की तैयारी करना है, अगला जेपीएससी फिर देना है, तो मेरा यही सलाह रहेगा कि तैयारी आप कंटिन्यू कर दीजिए मेंस का। बाकी आपका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, प्राथमिकता है कि किसको प्राथमिक देना, कौन सा एग्जाम को, वो आप डिसाइड करें। लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। बिल्कुल फ्री में होगा और सही गाइडेंस दिया जाएगा, इसका गारंटी है। और दूसरी बात है कि जो मैंने बहुत सारे वीडियो में अपलोड किया हूँ कंटेंट को लेकर, मतलब इस झारखंड को लेकर, करंट को लेकर, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सवाल आपका 10 से 12 मिनट का मैं वीडियो रहता है और डायरेक्ट सवाल वहाँ से कितने सवाल आए हैं। और दूसरी बात है कि जो मेन मुद्दा है कि कटअप को लेकर जो आप सोच रहे होंगे कि कटअप के बारे में बात करें, तो कटअप का जो मेरा अनुमान है और जो मैं पोल के अनुसार और बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद मुझे जो लगा कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, आसान नहीं था। पेपर वन तो अच्छा लेवल था, पेपर टू मॉडरेट लेवल था। कुछ सवाल ऐसे थे, 15-20 सवाल पेपर टू में भी, जो किन्हीं से भी नहीं बना होगा, किसी से भी नहीं बना होगा पेपर टू का। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि जिनसे जिनसे थोड़ा सा सबको लोगों को टफ लगा होगा। तो अगर कटअप का बात करें तो जनरल का जो कटअप होगा, जनरल का कटअप का अगर बात करें हम लोग, तो जनरल जो कटअप है
वो 122 से, मेरे अनुसार 122 से 127 सवाल के बीच में रहने की उम्मीद है। 122 से जनरल का 127 सवाल, ठीक है। 122 से 127 सवाल जनरल के। BC2 की बात करें तो BC2 का 119 से 122, और अगर बात करें BC1 का तो 117 से लेकर 121 सवाल, और SC का बात करें तो 113 से लेकर 115 सवाल, इस सवाल का बात कर रहे हैं हम लोग। ST का 109 से 112 सवाल, और EWS का अगर बात करें, EWS का बात करें तो 119 से लेकर 121 सवाल। तो ये मेरा आकलन था कटअप का, ये रहेगा जनरल का, मैंने बता दिया फिर से। 122 से लेकर 126-27 सवाल के आसपास मान के चलिए। बाकी एक बार जब आंसर किया जाएगा तो फिर और अच्छा आइडिया लग जाएगा। JPSC का जो आंसर किया तो और आइडिया लग सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 122 के बीच, 122 और 27 के बीच में जनरल का कटअप रहना चाहिए। उसके अनुसार भी आप घटा बढ़ा दे सकते हो। मैंने लगभग एक अनुमान आपको बता दिया। बाकी देखिए फाइनली जब JPSC का आंसर किया आता है तो थोड़ा सा और बेहतर आइडिया लग जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर जुड़िए। धन्यवाद।